चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी आईएएस में। जैसा कि आपने सुबह एक वीडियो देखा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए रहे फिर से दूसरा। विश्व के जो घास के मैदान हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले जो लोग इस चैनल को देखें उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विश्व के घास के मैदान में। तो हम बात करते हैं विश्व के घास के जो मैदान होते हैं। जो विश्व के घास के मैदान हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। इतनी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो घास के मैदान पूरे विश्व में दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो मिलेंगे उष्ण घास के मैदान, एक मिलेंगे शीत घास के मैदान। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में एक ट्रिक आती है, वो ट्रिक को याद रखेंगे। नाम आता है सकला। शब्द याद रखेंगे, सकला। सकला मतलब है यही तीनों हैं, बाद बाकी सब शीतोष्ण घास के मैदान में आएंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सकला मतलब सवाना। सकला मतलब सवाना। अभी आपको बताएंगे कौन से घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे। पहले इस बात समझेंगे। सकला मतलब सवाना, का मतलब कंपोज, का मतलब कंपोज, और ला मतलब लानोज, ला मतलब लानोज। याद रखेंगे, ला मतलब लानोज। तो ये घास के मैदान है जो कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। याद रखेंगे ये कैसे घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद जितने भी घास के मैदान पूछ दे सब कैसे होंगे, सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। याद रखेंगे ये दो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय हमने जैसे कि सकला बताया आपको, सकला में देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का मतलब है आपका भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र, भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। तो देखिए भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र आपका, भूमध्य रेखा जो गुजरेगी आपको यहाँ से होकर गुजरती है, इस तरह से भूमध्य रेखा इस तरह से होकर गुजरेगी। सॉरी, नीचे थोड़ी जाएगी। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा आपकी यहाँ से होकर गुजरेगी इस तरह से, थोड़ा ऊपर जाएगी यहाँ से। तो सकला मैंने बताया, सकला में पहला सवाना घास का मैदान, का कंपोज घास का मैदान, लानोज घास का मैदान। ये दोनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसके बाद और कोई भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं मिलेंगे, याद रखेंगे। तो हम अब बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो देखेंगे नीचे हमने आपको लिखा हुआ है, मैंने लिखा है विश्व के घास के मैदानों में। एक लिखा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, लिखा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा लिखा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में मैंने ट्रिक लिखी है सकला। सकला मतलब सवाना, सा मतलब सवाना, का मतलब कंपोज, ला मतलब लानोज। तो याद रखेंगे अफ्रीका, एक अफ्रीका। तो याद रखेंगे अफ्रीका में जो अफ्रीका वाला हिस्सा है, उस अफ्रीका वाले हिस्से में दो जगह पर आपको इस तरह से घास के मैदान मिलेंगे। अफ्रीका वाले हिस्से में जो अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा है, ये आपका उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा पड़ता है, ये उत्तरी अफ्रीका पड़ता है, ये दक्षिण अफ्रीका। तो दोनों ही शब्द याद रखेंगे, एक उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, एक दक्षिण अफ्रीका में। तो उत्तरी अफ्रीका में कौन सा पड़ेगा, सवाना। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पड़ेगा, बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पड़ेगा, बेल्ट। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में दक्षिण में, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पड़ेगी, प्रेरी पड़ेगी। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पड़ेंगे, दक्षिण अमेरिका में आपको ये सभी दिख रहे हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं सब दक्षिण अमेरिका में। लानोस है, कैंपोज है, ठीक है, पंपास है,
सेल्वास है, ये सब कहाँ पे पड़ेंगे? दक्षिण अमेरिका में। लेकिन ये दक्षिण अमेरिका में अलग अलग राज्यों से पूछते हैं, उनके अलग अलग देशों से पूछते हैं, तो वो हम देखेंगे ज़रा अलग अलग देशों से। जैसे कि पहला देखा सवाना, सवाना देखा तो सवाना आपको कहाँ मिला? उत्तरी अफ्रीका में मिला। सवाना कहाँ मिला? उत्तरी अफ्रीका में। कंपोज कहाँ पर मिला? ब्राज़ील में। लानोज कहाँ पर मिला? वेनेजुला में। कंपोज कहाँ पर मिलेगा? ब्राज़ील में। लानोज कहाँ पर मिलेगा? वेनेजुला में। तो देखेंगे आपका लानोज कहाँ पर है? लानोज ये है तो ब्राज़ील है। लानोज कहाँ पर है? ये ब्राज़ील हो गया। और इसके बाद यहाँ पर पंपास है, पंपास अर्जेंटीना में आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सभी याद करेंगे, जिसमें से आपका ये शब्द है, देखेंगे ये पहले सवाना, उत्तर अफ्रीका, कंपोज, ब्राज़ील, लानोज, वेनेजुला। इसके बाद लानोज, वेनेजुला, प्रेरी मैंने बोला, उत्तरी अमेरिका में बोला, पंपास अर्जेंटीना में बताया, वेल्ट मैंने दक्षिण अफ्रीका में बताया। इसके बाद वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में बताया। स्टेपीज आपको कहाँ बताया? स्टेपीज यूरोप में बताया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बताया। कैनबरा न्यूजीलैंड में बताया। तो देखेंगे ज़रा मैप में, सेम इसी तरह से मैप में देखते हैं। मैप में कैंपास मैप में देखते हैं। कैनबरा कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। यहाँ पर कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज कहाँ पर है? यूरोप में है। स्टेपीज कहाँ पर है? यूरोप में है। वेल्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना कहाँ पर है? उत्तर अफ्रीका में है। उत्तर अफ्रीका में है। इसके बाद प्रेरी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका में है। इसके बाद आपका पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है ना? पंपास अर्जेंटीना में है। लानोस ब्राज़ील में पड़ता है। और कैंपोज ये भी आपका वेनेजुला में। कहाँ पर? ये अर्जेंटीना वेनेजुला में पास में पड़ता है। इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। तो अगला वीडियो इसी तरह से आपको दूसरा मिलेगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको हम दूसरा वीडियो देंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जितने भी देश आते हैं उन सब देशों के बारे में हम बताएंगे। उसके लिए भी एक ट्रिक लाएंगे। नमस्ते सभी लोगों को।